नमस्कार दोस्तों, आज हमारा पहली क्लास है और शेयर मार्केटिंग का लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस सिखाना चाह रहा हूँ मैं। और जिनको लॉन्ग टाइम में बिना कोई नुकसान का आपको शेयर मार्केटिंग में पैसा कमाना चाहते हो तो ये फंडामेंटल एनालिसिस आपको बहुत काम आएगा। हम बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, एक कंपनी का एनालिसिस कैसे करेंगे। आज का हम लिया है बिजनेस मॉडल। कोई भी कंपनी का लेने का मतलब यही होता है, आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा आपको 2 गुना 3 गुना हो जाए जल्दी से जल्दी। तो उसके लिए पहले तो ये कंपनी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और ये इसका बिजनेस मॉडल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस मॉडल मतलब क्या होता है, जैसे एक कंपनी 1000 कंपनी इंडिया में चलता है और इतना कंपनी में से जो अच्छा कंपनी कैसा माना जाएगा, कंपनी का काम क्या है। पहले तो कंपनी का काम, पहली कंपनी का कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस कुछ भी करे, वो कैसा भी करे, तो आपको कंपनी को लास्ट में क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अगर कोई कंपनी रन कर रहा है, कोई प्लास्टिक का कंपनी रन कर रहा है, कोई कार का कंपनी रन कर रहा है, कोई लैपटॉप का कंपनी रन कर रहा है, बच्चों का पढ़ाने के लिए कुछ कंपनी किताब वगैरह बना रही है कंपनी, उस कंपनी का मेन मुद्दा यही होता है तो उस कंपनी में प्रॉफिट कमाना है। तो ऐसा कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो हमें कैसे पता चलेगा वो कंपनी प्रॉफिट में कमाता है नहीं कमाता है। तो सबसे पहले चीज होता है इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी। अब समझो इस एक कंपनी का पास 100 करोड़ डाल रहा है, उस 100 करोड़ में एक साल के अंदर वो कितना पैसा रिटर्न बना रहा है, मतलब उस कंपनी से प्रॉफिट बना रहा है, तो वो कंपनी का आरओई होता है। इनकेस हम 3 कंपनी ले रहे हैं, एग्जाम्पल आपको हर एक कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, XYZ, ये तीनों कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट है। फर्स्ट कंपनी का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में कितना आता है, 110 करोड़, यानी कि 100 करोड़ डाला उसने और 110 करोड़ बनाया, 100 करोड़ को 110 बनाया, मान लो 10 करोड़ प्रॉफिट है इस पे। यही कंपनी दूसरा साल चली, इसका प्रॉफिट दूसरा साल में 11 करोड़ हो जाएगा। तो 110 करोड़ प्लस दूसरा साल का 11 करोड़, दोनों मिला के 121 करोड़ हो जाता है। ये एक्स कंपनी तीसरा साल में जाके ये अपना प्रॉफिट को 12 करोड़ तीसरा साल में बना रहा है, तो ये 121 करोड़ प्लस इसको 12 करोड़ मिला के 133 करोड़ हो जाता है। तो वही कंपनी क्या कर रही है, वही कंपनी सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका नेचर ऑफ बिजनेस अलग है। अब मान लो ये कोई प्लास्टिक बनाने वाला कंपनी है, ये कार बनाने वाला कंपनी है, ये स्कूटर मोटरसाइकिल बनाने वाला कंपनी है। तो ये कार बनाने वाला कंपनी क्या करती है, 100 करोड़ डाला एक साल के अंदर, एक साल के बाद ये 15 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, तो ये 100 और 15 दोनों मिला के 115 करोड़ का कंपनी का वैल्यू हो गया। तो तीसरा साल होता है 115 का, ये 15% कमाता है, तो 15% कमाना से 132 करोड़ हो जाता है। तो तीसरा साल यही 132 लगा के 15% कमाता है, तो 15% है तो 152 करोड़ हो जाता है। अब मान लो ये दूसरा कंपनी का प्रॉफिट जो है 15% हर साल बढ़ता जा रहा है। तो जेड कंपनी कर रही है, ये मोटरसाइकिल का कंपनी है, 100 करोड़ डाल रही है और 120 करोड़ पहले साल में बना रही है, 20 करोड़ प्रॉफिट प्लस इनिशियल अमाउंट आपको 100 करोड़। तो ये दूसरा साल आता है, यही कंपनी आपको 120 करोड़ का हिसाब से 20% कमाती है, तो 144 करोड़ हो जाता है। तो 144 करोड़ दूसरा साल, ये तीसरा साल आते 172 करोड़ बन जाता है। तो ऐसा है, इसमें कौन सा कंपनी है अच्छा बिजनेस मॉडल, तो मैं बोलूंगा इसमें अच्छा बिजनेस मॉडल है ये बोलूंगा, क्योंकि इसका भी 100 करोड़ ही दिया, इसका भी 100 करोड़, ये भी 100 करोड़ ही लिया, बट इन्होंने हर एक साल 20% के एवरेज पे ये बढ़ता गया। ये वही कंपनी जो है 15% बढ़ा
तो नेक्स्ट ईयर 15, ये 15, ये 10 10 10। तो इसमें हमें ये पता चला जेट वाला कंपनी जो है 20% का आपका प्रॉफिट दिखाने वाला कंपनी सबसे ज्यादा 3 साल के अंदर इसने 72 करोड़ प्रॉफिट में आया है। और सेम वही वाला कंपनी 3 साल में 52 करोड़ पे प्रॉफिट कमाया। ये एक्स वाला कंपनी 3 साल में 133 करोड़ कमाया। तो इसमें अच्छा आरओई यही होता है जो सबसे ज्यादा कमाया हुआ आरओई। जेट वाला कंपनी 20% और वाई वाला कंपनी एवरेज है, ये है लो 10% लो है, ये एवरेज है और ये हाई आरओई। तो आज का हमारा ये सेक्शन में रिटर्न ऑन इक्विटी जितना हाई बना रहे हो उतना बिजनेस अच्छा बिजनेस है। वो बिजनेस इतना जल्दी लॉस में नहीं जाएगा। क्लास समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।